है। शरीर क्षीण होता समय की धारा में, पर आत्मा अजर अमर शाश्वत किनारा में। न जन्म से बंधी न मृत्यु से डरी, सत्य की ज्योति है जो भीतर से भरी, जो भीतर से भरी। सुख दुख के सागर में रहती साक्षी भाव, ना मोह से बंधती ना भय का कोई दबाव। निर्मल चेतना विकारों से परे, शांति का दीपक अंधकार से खरे। जो पहचान ले भीतर की यह ज्योति, मुक्त हो जाता मोह और भय की कोठी। आत्मा का स्वरूप है अस्थाई सत्य महान, जो जग से परे दिखाए आत्मज्ञान, दिखाए आत्मज्ञान। आत्मा की प्रकृति पर विचार करते हुए शास्त्रों और दर्शन में इसे शुद्ध चेतना कहा गया है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न शरीर को जीवन और गति प्रदान करती है। जब शरीर नश्वर है और समय के साथ क्षीण होता है, तब भी आत्मा का स्वरूप शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी माना गया है। यही कारण है कि आत्मा को परम सत्य का अंश समझा जाता है। आत्मा की शुद्धता यह दर्शाती है कि उसमें कोई विकार या अशुद्धि नहीं होती, या केवल साक्षी भाव में रहती है। संसार के सुख दुख, जन्म मरण और परिवर्तन को देखती है, पर उनसे प्रभावित नहीं होती। आत्मा का अस्तित्व हमें यह समझाता है कि जीवन का वास्तविक आधार शरीर नहीं बल्कि चेतना है। जब मनुष्य आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह मोह और भय से मुक्त होकर शांति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार आत्मा की प्रकृति हमें यह शिक्षा देती है कि हम अपने भीतर की शाश्वत चेतना को पहचानें और बाहरी परिवर्तनशील जगत से परे अस्थायी सत्य का अनुभव करें। आत्मा और शरीर का संबंध वैसा ही है जैसे दीपक और उसकी लौ का। दीपक, शरीर, लौ आत्मा को धारण करता है, पर लौ ही प्रकाश देती है। जब आत्मा शरीर में रहती है तब मनुष्य जीवित कहलाता है। आत्मा के निकलते ही शरीर मात्र मिट्टी का पुतला रह जाता है। शरीर आत्मा का साधन है, जिसके माध्यम से आत्मा कर्म करती है और अनुभव प्राप्त करती है। आत्मा और शरीर का संबंध वैसा ही है जैसे दीपक और उसकी लौ का। दीपक, शरीर, लौ आत्मा को धारण करता है, पर लौ ही प्रकाश देती है। जब आत्मा शरीर में रहती है तब मनुष्य जीवित कहलाता है। आत्मा के निकलते ही शरीर मात्र मिट्टी का पुतला रह जाता है। शरीर आत्मा का साधन है, जिसके माध्यम